अब मैं आपको बताता हूँ एप्सा 80 को हमें किस प्रकार लेना है। चाहिए अब कई किसानों भाइयों के मन में होगा कि हम इसको दुकान से लें, किसी से दूसरों से मंगवाएं, कहाँ से लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एप्सा 80 को कभी भी किसी भी हालत में दुकान से नहीं लेना है। एप्सा 80 दुकान में कभी भी अवेलेबल नहीं है। कंपनी की तरफ से एप्सा 80 को दुकान पर बैन है। डायरेक्ट किसान डोर टू डोर, वो आप ही सुनना ध्यान से, डोर टू डोर किसान के घर पहुंचाया जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इनके पीसी वगैरह बन जाती है। एप्सा 80 को कभी भी याद रखना, आपको दुकान वालों को कितना ही भरोसा हो, आप एप्सा 80 को कभी भी दुकान से मत लो। आप दुर्गेश जी मौर्य साहब है, उनसे संपर्क कीजिए। और आपको राजस्थान के कौन से भी कोने में हो आप, तो आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे साथी सर हैं, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी मैं तो ज्ञान रखते हैं। मैं उनका नंबर मैं बता देता हूँ। उनके नंबर है 98 116 88 018, 98 116 88 018। इनका भी नाम दुर्गेश जी मौर्य। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं हमसे ही लें एप्सा 80, आप मतलब दुकान से मत लीजिए एप्सा 80 कभी भी। दुकान वाले के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है, मैं आपको थोड़ी रेट बता देता हूँ। 1 लीटर की जो एप्सा 80 आएगी वो आपकी 1140 रुपये में पड़ेगी, ऑनलाइन आप मंगवाओगे। और जो 5 लीटर की एप्सा 80 आएगी, आपको रेट तो इस पर थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन 4864 रुपये में आपको आकर होम डिलीवरी होगी। 4864 रुपये में दुकान वाला शायद आपको 800 900 1000 रुपये में ही दे सकता है। हाँ, क्योंकि उसको डुप्लीकेट माल है, कोई कितने में भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी। इसलिए दुकान वालों से मना करते हैं। एक बार दुकान वालों ने, मुझे जहाँ तक याद है 5-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने कुछ बेचा था, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। दुकान वालों में कंपनी दुकान वालों को बेचने के लिए अलाउ नहीं करती है, सीधा किसानों को डोर टू डोर देती है। और नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा मेरी खेती इसबगुल की जो दिख रही है, इसका जो बढ़िया है दिख रही है, इसका मैं राज भी बताने जा रहा हूँ। और आज एक मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सामने ये कैन दिख रही है, इसका एमओ की है, एप्सा 80 नाम है इसका। मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल में आज जानकारी देना चाहता हूँ। ये 1 लीटर की भी है और ये 5 लीटर की भी है। और मैं आपको फुल डिटेल में बताना चाहता हूँ इसबगुल की खेती के बारे में। मैंने इसबगुल की खेती इस बार की थी। और जो अभी पीछे आप व्यू देख रहे हो इसबगुल की पूरी खेती का, उधर भी देख रहे हो और इधर भी देख रहे हो, इसमें सब में हम देखो खाद बीज सारा सही तरीके से प्रॉपर तरीके से डालते ही हैं। लेकिन जो इसमें बढ़िया क्वालिटी दिख रही है, ये देखो सारे के सारे एकदम घास दिख रहे हैं। इन सब में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एमओ कंपनी का, एप्सा 80 नाम है उस प्रोडक्ट का। उसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी देता हूँ। किसान साथियों, सर्वप्रथम हमें जो ये एप्सा 80 दिख रहा है, ये प्रोडक्ट, इसके बारे में मैं फुल आपको बताता हूँ कि एप्सा 80 को सर्वप्रथम हमने खेत में पूरे को खेत में स्प्रे किया था। इसको भूमि उपचारित की थी एप्सा 80 की। एप्सा 80 को फुल तरीके से हमने कंधे पर स्प्रे टंकी डाल के और पूरी ज़मीन को तोड़ निकाल के पूरी ज़मीन को स्प्रे किया था ऊपर, जो अभी स्क्रीन पर चल रहा है। ज़मीन को स्प्रे कर दिया ज़मीन के ऊपर। उसके बाद ज़मीन उपचारित हो गई अच्छी तरीके से, ज़मीन में नमी बनी रह गई। उसके बाद हमने इसबगुल के जो बीज है उसको हमने एप्सा 80 से पर केजी को के हिसाब से हमने उपचारित किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने ज़मीन के अंदर बीज को डाल दिया पूरा अच्छी तरीके से, और हमारा जो भी बीज वगैरह था बढ़िया तरीके से हो गया। अब जो मैंने बीज उपचारित किया वो भी साथ में, अब वीडियो स्क्रीन पर जो चल रही है वो वीडियो बीज उपचारित की है, जो मैं इसबगुल का बीज उपचारित कर रहा हूँ एप्सा 80 के हिसाब से। जो आपने देखी वो बीज उपचारित कर लिया। प्रथम फर्स्ट प्रोसेस थी वो हमने ज़मीन को उपचारित किया, वो भी आपने देखा एप्सा 80 के साथ। सेकंड प्रोसेस थी हमने बीज को उपचारित किया, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, बीज को ज़मीन के अंदर डाल दिया था। बीज को हिसाब से हमने किया था बीज को उपचारित, और ज़मीन के अंदर डाल दिया, पूरा अच्छी तरीके से ग्रो कर दिया। और हमने मतलब बीज को डाल दिया था, एक पानी ऊपर से हल्का सिंचाई कर दी थी एप्सा विदाउट एप्सा के, क्योंकि एप्सा हमने ज़मीन के अंदर पहले सिंचाई कर रखी थी और बीज में भी दे रखी थी। उसके 1 महीने के बाद हमने मतलब इसबगुल में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। 1 महीने के बाद हमने तुरंत सिंचाई चालू की थी। अब मैं बताता हूँ एप्सा 80 ही क्यों ज़रूरी है हमारे साथ। एप्सा 80 एक सहायक के रूप में काम करता है। अब मान लीजिए हमने जो भी खेती में एप्सा को काम में लिया है, उसमें हमने क्या किया, एप्सा का मेन कार्य है ज़मीन में नमी बनाए रखने का।
ज़मीन में नमी खूब रहेगी तो फसल भी अच्छी ग्रो करेगी। दूसरी बात, ज़मीन में नमी भी बनाए रखेगी। और जो बीज है 1 kg बीज है तो 950 ग्राम से अधिक बीज एफसाइटी का उपचारित किया हुआ है, तो 950 ग्राम से ज़्यादा बीज उगेगा उग जाए। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मैंने इस बार पूरी की पूरी खेती में एफसाइटी को काम में लिया है। पहले मैंने क्या है कि एक हमारे सर हैं दुर्गेश जी मौर्य साहब, दिल्ली से हैं, जो बाड़मेर, नागौर, राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं और किसानों को अच्छी एफसाइटी के बारे में राय देते हैं। उनसे मुझे पहले भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे 1 लीटर ही पहले मंगवाया था। जो आप 1 लीटर की देख रहे हो, ये 1 लीटर ही मंगवाया था। उसके बाद मुझे प्रॉपर भरोसा हो गया, क्योंकि बीज है ना पूरा का पूरा मेरे खेत में अच्छी तरह से ग्रो करने लग गया। मतलब 1 महीने में ज़मीन के ऊपर पूरा का पूरा यह ढकने लग गया था, ज़मीन पूरी के पूरी सब गुड़ से। फिर मैंने जो ये 5 लीटर की कैन दिख रही है ये और मंगवाई, क्योंकि एफसाइटी का प्रभाव 4 हफ्ते तक रहता है 28 दिनों के लिए। एफसाइटी जो भी प्रोडक्ट को कौन सी भी ज़मीन में हम डालेंगे, हर ज़मीन में उपयोगी है। ये 4 हफ्ते तक यानी 28 दिन, 1 महीना मान लो, उस दिन में रहेगा। इसलिए मैंने 1 लीटर तो मेरा लगभग इसबगुल कुछ मेरे जीए की भी खेती है उधर की साइड में, तो उसमें भी लग गया था, तो इसलिए 1 लीटर का पूरा ख़त्म हो गया। तो मैंने 5 लीटर की एक कैन और मंगवाई। 5 लीटर की कैन मंगवाने के बाद हुआ क्या कि जो भी हुआ, जब 1 महीने के बाद मैंने इसबगुल में पानी वापस चालू कर दिया। इसबगुल में पानी चालू किया तो उसमें एप्सा की भी ज़रूरत पड़ी, तो इसमें साथ साथ में एप्सा देने लगे। अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एप्सा हमें किस प्रकार देना है। मतलब मात्रा आपको हम बताएंगे, लेकिन देना किस प्रकार है। मात्रा हर फसल में अलग अलग रहती है, मतलब चाहिए इसबगुल में अलग है, जीरा में अलग है, वीरानी में, मूंग, मोठ, बाजरी में अलग रहती है। तो उसमें हमने क्या किया, एप्सा है उसको हम आपको देख अलग अलग तरीके से बताता हूँ मैं। एप्सा को हम खरपतवार नाशक में काम ले सकते हैं, एप्सा को हम सिंचाई के साथ में भी काम ले सकते हैं, सिंचाई सहायक के रूप में। अगर और एप्सा को हम मतलब खरपतवार को बता दिया आपने, कीटनाशक में भी काम में ले सकते हैं, फफूंदीनाशक के साथ में भी काम ले सकते हैं। एप्सा को हम बीज उपचारित में भी काम ले सकते हैं। एप्सा को हम ज़मीन उपचारित करने में काम ले सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एप्सा के अनेक मतलब लाभ है एप्सा के, एफसाइटी के। और तो इसमें हमने क्या किया था, एफसाइटी ज़मीन नरम बनाए रखी। ज़मीन अब देखो, आज भी अभी देख लो, थोड़ा आप कैमरा नीचे करके बताइए, ये ज़मीन आज भी मतलब 15 से 20 दिन हो गए पानी दे, तो देखिए कितनी नरम ज़मीन है, एकदम पोली चूरमे की तरह ज़मीन है एकदम। देख लीजिए सारी की सारी ज़मीन ऐसी, कहीं पर आप खोद कर ज़मीन को देख लीजिए। दूसरी बात, ज़मीन अगर नरम रहेगी तो फसल का भी ग्रो अच्छी करेगी फसल। और हम क्या करते हैं कि मान लीजिए फसल बढ़िया हो गई, और दूसरी बात, अब पाले की भी समस्या आने लग जाती है। फसल थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमारे राजस्थान में कोहरा वगैरह ज़्यादा पड़ने लगता है, तो पाले की समस्या रहती है। मैं बताता हूँ, मेरे उस साइड में जो दिख रहे हैं टिब्बे की साइड में, पहले मैंने क्या किया था, आधे खेत में एप्सा का छिड़काव कर दिया था। मतलब 1 महीने के बाद में एप्सा पानी में वेंचुरी के माध्यम से लाइन में चढ़ा दिया था। तो उसमें जस्ट हुआ क्या कि उस रात 2 दिन सर्दी काफ़ी पड़ी थी, मेरे कुछ कारणवश मैं दे नहीं पाया था एप्सा। उस आधे खेत में मैंने क्या एप्सा का छिड़काव कर नहीं पाया था। एप्सा आपको मतलब मूल रूप से है ना, एप्सा उसमें जिसमें छिड़काव किया था ना, उस पत्तियों पर मतलब बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी हुई थी। जो भी ओस पड़ रखी थी वो सारी की सारी, देखो जो मान लो ये पत्ते हैं, मैं बताता हूँ आपको, एक तोड़ के दिखाते था। ये मान लीजिए ये पत्ता है इसबगुल का, इस पत्ते के ऊपर उस साइड में तो सारी की सारी बर्फ जमे रखी थी और पौधे मुरझा रहे थे। और जिस पर एप्सा मतलब छिड़क कर रखा था मैंने, एप्सा का छिड़काव किया हुआ था, सारे के सारे एकदम बढ़िया हरा भरा दिख रहा था। और जो भी पानी मतलब बोस की बूंदें पड़ रही थी वो सीधी की सीधी जड़ें के अंदर जा रही थी इसमें, जहाँ पर मैंने एफसाइटी का छिड़काव किया था। तो एफसाइटी हमें पाले से भी बचाता है, ये भी कन्फर्म हो गया। और एफसाइटी बीज को अच्छा तरीके से ग्रो करता है, ये भी कन्फर्म है। और ज़मीन में नमी भी तो खूब बनाए रखती है। अब देख लीजिए, एफसाइटी को मतलब छिड़काव आप प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो हमारे एक समस्या आती है बारिश वगैरह में झड़ने वगैरह की, और वैसे ही सूखना झड़ने लग जाता। आज मेरी इतनी सारी फसल है, आपको एक भी देख लीजिए, कितने भी तेज़ घूमना देख लो, झड़ने की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ये सिर्फ कमाल है तो एफसाइटी का ही कमाल है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, अब मेरी पूरी फसल अब पक के तैयार हो गई है, 15 दिन के अंदर अंदर कटाई हो जाएगी सारी की फसल की। और जितना मुझे लाभ मिलना चाहिए उससे ज़्यादा ही इसमें मिला है, सिर्फ और सिर्फ एफसाइटी की वजह से ही मिला है। मैंने तो इस बार ही पर्सनल तरीके से खुद खेती में इस बार ही पूरी तरीके से झुका हुआ, और खुद ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। खेती तो मेरे
घर वाले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। एफएसआईटी के साथ पहली बार ही की थी हमने। तो 15 बीघा में पूरा का पूरा हमने एफएसआईटी काम में लिया था। खेती तो इसी तरह 80 बीघा में कर रखी है हमने। एफएसआईटी को इसबगुल में फुल मतलब जितना प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन किया गया हमें करना था उस तरीके से ही हमने किया पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने भी ज़मीन को उपचारित करने की प्रोसेस आपको पूरी बता दी, बीज उपचारित करके ज़मीन में डालने की प्रोसेस आपको पूरी बता दी, और जब हर 1 महीने के बाद इसको हम पानी के साथ वेंचुरी के साथ चाहे लोकल भाषा में हम डाट वाल बोलते हैं, लाइन में चढ़ाते हैं, उसके साथ बोलना वो मात्रा अलग अलग हो जाती है। ये ढक्कन है तो ये 20 ml का आता है और इसमें 1000 ml आएगा, 5 लीटर में 5000 ml आएगा, मतलब 5 लीटर और 1 लीटर की कैन आएगी और वैसे आधा लीटर की भी कैन आती है। तो उसमें अलग अलग मात्रा रहती है, मतलब जिसके ज़्यादा नोजल चलते हैं उसके ज़्यादा, वो हम आपको आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे जो भी मात्रा होगी। तो हमने मतलब उतनी प्रोसेस फॉलो कर ली। मैं बताता हूँ अब आपको, अब थोड़ी सी फसल बढ़िया ग्रो करी तो हम उसको खाद वही देते ही हैं, खाद देते हैं, मान लो जो भी हो, मल्टीप्लेक्स, यूरिया, डीएपी जो भी हो। हम मेरे तो यहाँ पर ज़्यादा कर यूरिया, मल्टीप्लेक्स, ये भी जिंक, सुपर गोल्ड वगैरह, दाने वगैरह इतने ही चलते हैं। तो उसमें आप एफएसआईटी का साथ में मिलाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एफएसआईटी में आपको एक किसान भाइयों एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, एफएसआईटी ना कोई उर्वरक है ना कोई एफएसआईटी इसमें मतलब आपको फसल को एकदम ग्रो करवा देगा, वो नहीं। अब कोई किसान भाइयों का सवाल रहता है, फ़ोन भी आते हैं हमारे पास कि भाई साहब हम सिर्फ एफएसआईटी से ही खेती करना चाहते हैं, हम इसके अगर मतलब यूरिया, डीएपी कुछ नहीं डाला। ये बात गलत है। एफएसआईटी आपको 30% तक खर्चे कम करवा देगा। वो कैसे करवाएगा? अगर आप मान लो पहले 1-2 कट्टे यूरिया डाल रहे तो अब आपको मतलब 1.5 कट्टा या 1 कट्टा यूरिया डालना पड़ेगा। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। आप एक छोटा सा ले लो, मान लो फर्टिलाइजर है, जो भी सल्फर है, मान लीजिए सल्फर आप कभी भी देख लीजिए तरल में आएगा या पाउडर फॉर्म में आएगा, जो भी आएगा, आप अगर टंकी में या बाल्टी में घोल कर देख लीजिए, सल्फर हर हालत में भी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं घुलेगा। और अगर आप उसमें से मान लो मात्रा अनुसार है, एक बाल्टी है तो उसमें जो भी हो 5 ml 10 ml साथ में एप्सा मिलो और फिर घोल दो। अगर एक भी बूंद इधर उधर हो, मतलब नहीं घुली हुई हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरी की पूरी सल्फर घुल जाएगी। और सल्फर हो गई, वैसे कीटनाशक भी 2 फॉर्म में आते हैं, सिलिकॉन मिलाया होता है उसमें, तो वो एक तेल फॉर्म में आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें जो भी मान लो सारी की स्प्रे टंकी हो गई बड़ी 500 लीटर की ट्रैक्टर वाली हो गई, चाहे इसमें 15 लीटर की ये छोटी वाली कंधे वाली हो गई, कहीं से में मिला किसी में भी नहीं मिलेगी। और अगर जो एफएसआईटी में साथ में मिला देंगे तो सारे के सारे में खेत में बढ़िया तरीके से छिड़काव हो जाएगा और सारी की सारी बढ़िया गुल मिल जाएगी। अब हम कई बार देखते हैं कि हम छिड़काव तो सारी करते हैं। अब मान लो तेली चेपे की बात पर एक बात करता हूँ, तेली अब पूरे खेत में हो रखा है, मान लो इस गुल में भी थोड़ा सा पड़ गया था अब की बार, तो हम कई बार स्प्रे करते हैं तो कहीं मर जाता है कहीं नहीं मर जाता। यही कारण होता है कि उसमें हमें दवाई मिला देते हैं, एक बार घोल देते हैं, कंधे पर ले हो या ट्रैक्टर पर ले हो, नीचे सिर्फ पानी बचता है और फाइनल जो ऊपर से नीचे आता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है और नीचे वाला पानी होता है वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो एफएसआईटी आप साथ में मिलाइए, आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा और साथ में पूरा का पूरा आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एफएसआईटी को हमें किस प्रकार लेना है। चाहिए अब कई किसानों भाइयों के मन में होगा कि हम इसको दुकान से लें, किसी दूसरों से मंगवाएं, कहाँ से लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एफएसआईटी को कभी भी किसी भी हालत में दुकान से नहीं लेना है। एफएसआईटी दुकान में कभी भी अवेलेबल नहीं है। कंपनी की तरफ से एफएसआईटी को दुकान पर बैन है। डायरेक्ट किसान डोर टू डोर, वो आप ही सुनना ध्यान से, डोर टू डोर किसान के घर पहुंचाया जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इनके पीसी वगैरह बन जाती है, हमारे माध्यम से ले सकते हो आप। कोई ऐसा दुर्गेश जी मौर्य साहब है, उनके भी माध्यम से ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा इसमें बीच में छूट गया था, अब आपको ये थोड़ा दिखा देता हूँ। एफएसआईटी को भारत की 11 यूनिवर्सिटियों में प्रमाणित किया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। एफएसआईटी जल के प्रत्येक बूंद का सर्वोत्तम उपयोग निश्चित करता है। एफएसआईटी अगर आप काम में लेते हो तो आपको पानी की भी मात्रा कम देनी पड़ेगी। मतलब आप अगर विदाउट एप्सा मतलब बिना एप्सा के आप अगर 10 बीघा खेती करते हो तो मेरा पर्सनल तजुर्बा जो मैं बता रहा हूँ, अगर एप्सा आप खेत में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 15 बीघा भी खेती कर सकें, क्योंकि जमीन में नमी बनी रहेगी तो हमें पानी कम देना पड़ेगा। 10 बीघे की बजाय हम 15 बीघा भी खेती कर सकते हैं। और दूसरा बात, एफएसआईटी को
मतलब किस प्रकार जो भी आगे की जो भी प्रोसेस हो पूरी की मतलब किस प्रकार छिड़कना हो वो हम आपसे कॉल कर सकते हैं, जो भी कोई डाउट वगैरह हो। और दूसरी बात वो लेने की मैं और बता देता हूँ, एप्स-आई-टी को कभी भी याद रखना, आपको दुकान वालों को कितना ही भरोसा हो, आप एप्स-आई-टी को कभी भी दुकान से मत लो, हमसे संपर्क कीजिए। दुर्गेश जी मौर्य साहब हैं, उनसे संपर्क कीजिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे घर वालों मैंने बताया ना खेती की थी, मेरे पास में मेरे मामा जी भी साथ में खेती करते हैं, उन्होंने इस बार 70 बीघा में खेती कर रखी थी। उन्होंने अब ये डिसाइड किया है एप्सा के पूरे उन्होंने 10-12 बीघा में की थी, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार मैंने किया ना उस प्रकार नहीं किया। अब उन्होंने 70 बीघा को मतलब एप्सा-आई-टी के बिना की थी खेती इस बार, तो अब वो अगली बार एप्सा-आई-टी के साथ में 110 बीघा में खेती करने का निर्णय लिया उन्होंने। कहा 30-40 बीघा में सरसों एक्स्ट्रा में लगाएंगे। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा हम जीरा इसबगोल की खेती करते हैं। हमारे साथी सर हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी मैं तो ज्ञान रखते हैं, मैं तो इस बार ही इस फील्ड से जुड़ा हूँ। वो भी, उनका नाम दुर्गेश जी मौर्य है, उनका नंबर मैं बता देता हूँ। उनके नंबर है 98 116 88 018। वापिस बता देता हूँ 98 116 88 018। इनका भी नाम दुर्गेश जी मौर्य। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इन हम दोनों में से किसी से संपर्क कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं हमसे ही लें एप्स-आई-टी, आप मतलब दुकान से मत लीजिए एप्स-आई-टी कभी भी। दुकान वाले के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है, मैं आपको थोड़ी रेट बता देता हूँ, 1 लीटर की जो एप्स-आई-टी आएगी वो आपकी 1140 रुपये में पड़ेगी, और जो 5 लीटर की एप्स-आई-टी आएगी आपको, रेट तो इस पर थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं लेकिन 4864 रुपये में आपको आकर होम डिलीवरी होगी। 4864 रुपये में दुकान वाला शायद आपको 800 900 1000 रुपये में ही दे सकता है, हाँ, क्योंकि उसको डुप्लीकेट माल है, कोई कितने में भी दे सकता है। और साथ में अब उसमें मार्क में भी चयन अलग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी, इसलिए दुकान वालों से मना करते हैं। एक बार दुकान वालों ने, मुझे जहाँ तक याद है 5-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने कुछ बेचा था, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। दुकान वालों में कंपनी दुकान वालों को बेचने के लिए अलाउ नहीं करती है, सीधा किसानों को डोर टू डोर देती है। और आप एप्स-आई-टी के साथ कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही है वीडियो बनाने का, मेरे इसबगोल में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, इसलिए मैंने सोचा ये हमारे तक नहीं सीमित रह के अलग आगे किसान भाइयों को भी बताया जाए ताकि सबको इसमें फ़ायदा मिल सके। सिर्फ इसबगोल जीरा की बात नहीं है, आप हर खेती में करके दीजिए, मूंगफली, चना, कपास, हर खेती में लोग अनार वगैरह सब में, बागवानी में सब में एप्स-आई-टी का कर रहे हैं। जोधपुर साइड में और बाड़मेर साइड में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग, जैसलमेर साइड में कर रहे हैं। नागौर के भी किसान अब धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी अभी तो 40-50 किसानों से हमसे जुड़े हैं, उन्होंने हमसे माल मंगवाया भी है और हम धीरे धीरे आगे सप्लाई कर रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद।